हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्स ब्रांच। आज 1 फरवरी 2022 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया। बट बजट में जीएसटी से रिलेटेड एज सच कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। बट एज पर बजट जीएसटी में काफी सारे और मेजर चेंजेस हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जीएसटी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका सब सेक्शन 2 में क्लोज बी के बाद एक नया क्लोज इंसर्ट हुआ है जो बोलता है द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। मतलब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 38 रिसिपिएंट को कम्युनिकेट की गई है उसमें ये रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। एज पर फाइनेंस बिल अब एक नया सेक्शन 38 इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि किस मैनर में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसिपिएंट को कम्युनिकेट की जाएगी, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज पर दैट सेक्शन वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट मेजर चेंजेस हुआ है कि हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हैं। हम ले सकते हैं सितंबर मंथ की जीएसटी या 3B फाइलिंग की ड्यू डेट तक। बट अभी इसको चेंज करके कर दिया है और वो है 13th डे ऑफ नवंबर, यानी कि किसी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक ही ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसने डेट मेंशन की है जो कि है 30 नवंबर, ना कि नवंबर महीने की जीएसटी रिटर्न। पहले क्या था, सितंबर महीने की जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट, यानी कि मेनली 20 अक्टूबर, बट अभी कर दिया है 30 नवंबर। नवंबर की ड्यू डेट होती है 20 दिसंबर, बट 20 दिसंबर नहीं 30 नवंबर तक ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट चेंजेस किया है सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 अपनी बात करता है कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो क्लोज बी में इन्होंने चेंज किया है रिटर्न फॉर ए 3 consecutive tax period। क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 बात करता है कंपोजिशन डीलर के केस में अगर रिटर्न उसने 3 कंसेक्यूटिव पीरियड की फाइल नहीं की है तो ऑफिसर के पास पावर है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। बट अभी उसको 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड को चेंज करके कर दिया है द टैक्स रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द शेड रिटर्न। मतलब अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न ड्यू डेट के बाद अगर 3 months तक फाइल नहीं की गई है तो ऑफिसर कंपोजिशन डीलर के केस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 34 के में। सेक्शन 34 बात करता है हमारे क्रेडिट नोट के बारे में कि
हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर के सप्लाईज का क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं? अभी तक हम इशू कर सकते थे 30 सितंबर तक, बट नाउ इसको एक्सटेंड करके डेट कर दी है द 13th डे ऑफ नवंबर, कि आप 30 नवंबर तक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 37 में, जो कि बात करता है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, बेसिकली जीएसटीआर 1 के बारे में। इसका सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट किया है। आफ्टर द वर्ड सेल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द वर्ड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एंड शैल बी इंसर्टेड। मतलब अभी तक सबसेक्शन 1 में ये किया हुआ था कि आउटपुट सप्लाईज की रिटर्न टैक्स पेयर इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करेगा, लेकिन अब उसके साथ वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अब जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने में भी कुछ कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन लगा दी गए हैं, बट अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। तो देखेंगे कि आगे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती है। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, for the word shall be communicated to the recipient of said supply within such supply time in such manner as may be prescribed। अब सेक्शन में डाला गया था कि आउटपुट सप्लाईज की रिटर्न फाइल होने के बाद सप्लाईज की डिटेल रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दी जाएगी। अब वहां पर वर्ड इंसर्ट किया गया है शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब देखेंगे जब ये सेक्शन नोटिफाई होंगे तो गवर्नमेंट क्या क्या कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस लेके आती है। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है इसी सेक्शन में सबसेक्शन 2 शैल बी ओमिटेड। सबसेक्शन 2 हमारा बेसिकली बात करता है जीएसटीआर 2 के बारे में। सिंस अब सेक्शन 38 को ओमिट करके नया सेक्शन 38 इंसर्ट कर दिया गया है, इसलिए सबसेक्शन 2 को ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट ये बात करता है कि in the first proviso for the word figure furnishing of return under section 39 for the month of September, the word the 13th day of November shall be substituted। अभी तक क्या था, हमें जीएसटी रिटर्न में जो भी अमेंडमेंट करना था वो हम सितंबर महीने की जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट तक ही कर पाते थे, बट अब उसको चेंज करके 30th डे ऑफ नवंबर कर दिया है। मतलब हम 30 तारीख नवंबर तक हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक नया सेक्शन सबसेक्शन 4 इंसर्ट किया गया है सेक्शन 37 में कि एक रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई अंडर subsection 1 for a tax period if the detail of outward supplies for any previous tax period has not been furnished। मतलब अभी तक क्या था, अगर हमने किसी प्रीवियस टैक्स पीरियड के आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो पोर्टल हमें नेक्स्ट टैक्स पीरियड की आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करने की परमिशन दे देता है। बट जीएसटीआर 3B के केस में जब तक हम प्रीवियस टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करते थे तब तक हमें नेक्स्ट टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करने की परमिशन नहीं मिलती थी। द सेम केस अब जीएसटीआर 1 के केस में भी हो गया है। जब तक हम हमारे प्रीवियस टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक पोर्टल हमें नेक्स्ट टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है अपने सेक्शन 38 की में, जो कि बेसिकली बात करता है जीएसटीआर 2 के बारे में। अब इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है, इसकी जगह पे एक नया सेक्शन 38 इंसर्ट किया गया है जो कि बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट।
मतलब GSTR1 फाइल करने के बाद रिसिपिएंट को उसके सप्लाईज का कम्युनिकेशन किस मैनर में किया जाएगा। तो बेसिकली ये सेक्शन बात करता है GSTR2B के बारे में। अभी तक हमारे रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया गया था GSTR2B के बारे में, बट अब एक्ट के अंदर भी GSTR2 की जगह GSTR2B को प्रिस्क्राइब्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 39 के बारे में, जो कि बात करता है रिटर्न फर्निशिंग ऑफ रिटर्न के बारे में। इसके अंदर सबसेक्शन 5 में द वर्ड 20 द वर्ड 13 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब तक नॉन रेजिडेंट के केस में GSTR5 फाइल होती थी और उसका डेट होता था 20th। अब उस डेट को चेंज करके 30th डे कर दिया गया है, मतलब कि आपको 20 तारीख की जगह अब 13 तारीख को ही रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 7 की। सबसेक्शन 7 बात करता है आपको किस मैनर में टैक्स का पेमेंट करना है। इसकी जगह एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। एज पर प्रोविजो आप 2 मैनर में अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। एक अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मतलब आपने आउटवर्ड सप्लाईज ली, उसमें से अपना जो इनवर्ड सप्लाईज का इनपुट है वो एडजस्ट किया और आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपने पेमेंट कर दिया, मतलब एक तरीके से आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर दिया। और सेकेंड, इन लिeu ऑफ अमाउंट रेफर्ड इन क्लॉज ए एन अमाउंट डिटरमाइन इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज वेल बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन लाएगी और अमाउंट लेके आएगी कि आपको इतना अमाउंट तो पेमेंट करना ही है। इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन, चलिए देखते हैं जब सेक्शन नोटिफाई होंगे तो गवर्नमेंट क्या रेस्ट्रिक्शंस लेके आती है। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है in the proviso for the word due date for furnishing the return for the month of September or second quarter, the word the 13th day of November shall be substituted। अभी तक हमें जो भी चेंजेस करने होते थे तो वो हम सितंबर मंथ की GST रिटर्न में चेंजेस करते थे, लेकिन अब उसका भी डेट चेंज करके 30th डे ऑफ नवंबर कर दिया है। मतलब आपको बेसिकली GSTR3B में अगर कोई चेंजेस करते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के तो आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। नाउ इन सेक्शन 10 for the word has not been furnished the following shall be substituted, or the detail of outward supply under subsection 1 of section 37 for the tax period has not been furnished। मतलब अगर आपने किसी प्रीवियस टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पोर्टल आपको नेक्स्ट टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 41 में। अभी तक सेक्शन 41 बात करता था क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस देयरऑफ, मतलब कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पे ले सकते हैं और वो पोर्टल की तरफ से अलाउ हो जाता था। बट अभी उसकी जगह नया सेक्शन 41 सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जो कि है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आपको अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है। तो इसका सब सेक्शन 1 बोलता है कि आप एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ए सेल्फ असेस्ड करके आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। बट इसका सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर सप्लायर ने उस इनपुट के अगेंस्ट में जो अपन ले रहे हैं, अगर सप्लायर ने उसका टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट।
नेक्स्ट बोलता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द दैट सप्लायर मेक पेमेंट ऑफ द टैक्स, और जिस दिन सप्लायर उस टैक्स का पेमेंट कर देगा उस दिन आपको क्रेडिट री अवेल हो जाएगा। मतलब पहले प्रोविजन इतना हार्श नहीं था, आप प्रोविजनल बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, बट अभी ये कंडीशन लगा दी है कि अगर सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो आपको सब्सिक्वेंट पीरियड में और एज पर कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड आपको विद इंटरेस्ट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और जिस दिन सप्लायर ने टैक्स पेमेंट कर दिया उस दिन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 42, 43 एंड 43A, जो कि हमारी बात करता था मैचिंग कंसेप्ट के बारे में, वो पूरी तरीके से अब ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बात करता है सेक्शन 47 के अमेंडमेंट के बारे में। एज पर सेक्शन 47 लेट फीस कब लगेगी? अभी तक लेट फीस लग रही थी हमारी रिटर्न्स फाइलिंग के लिए सेक्शन 39 और 45 की यानी कि GSTR 1, 3B और फाइनल रिटर्न के केस में। बट अभी सेक्शन 52 का रिटर्न यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का रिटर्न भी अगर आप लेट फाइल करते हैं तो उसके लिए भी लेट फीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 48, जो कि बात करता है हमारे GST टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बारे में। ये बोलता है इन सेक्शन 48 द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 2 द वर्ड द फिगर द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 38 शैल बी ओमिटेड, यानी कि पहले जो हमारा सेक्शन 38 था उसको पूरी तरीके से ओमिट कर दी। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है हमारे सेक्शन 49 में, जो कि है पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट का सेक्शन। इसमें अमेंडमेंट हुआ है इन सबसेक्शन 4 आफ्टर द वर्ड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन द वर्ड एंड रिस्ट्रिक्शन शैल बी इंसर्टेड। सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 49 बात करता है कि आप अपना क्रेडिट लेजर का यूटिलाइज करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अभी इसमें वर्ड इंसर्ट किया एंड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर को टैक्स पेमेंट के यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगी। हम उतने रेस्ट्रिक्शन के बाद ही हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है सबसेक्शन 10 में। अभी तक सबसेक्शन 10 बात करता था कि अगर आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी CGST, SGST, IGST किसी भी कैश लेजर में आपका बैलेंस है तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट अभी चेंज किया गया है कि अगर आप कैश बैलेंस को अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करना चाहे तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू आपके पास कोई अनपेड लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया है हमारे सेक्शन 50 में, जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन wrongly availed and utilized the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed or utilized। मतलब कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है अपने सेक्शन 52 में, यानी कि कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स की रिटर्न में।
अगर इस रिटर्न में अगर कोई चेंजेस करना है तो अभी तक हम चेंजेस कर सकते थे नेक्स्ट ईयर के सितंबर मंथ की रिटर्न तक, बट नाउ हम चेंजेस कर सकते हैं 30th डे ऑफ नवंबर तक। सो फ्रेंड, बेसिकली ये ही मेजर चेंजेस जीएसटी में हुए हैं। मेनली आप बोल सकते हो कि हमारा जो सेक्शन 38 था जीएसटी 2 को, उसको ओमिट करके नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि बात करता है हमारे जीएसटी 2B के बारे में, और सेक्शन 42, 43 एंड 43A जो कि मैचिंग कंसेप्ट का था, उसको ओमिट कर दिया गया है। और हमारे जो रिटर्न्स में कोई भी अमेंडमेंट करना है, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है या आउटपुट सप्लाईज में आपको चेंजेस करने हैं, तो पहले हम सिर्फ 30th सितंबर तक ही चेंजेस कर पाते थे, बट इसकी डेट नाउ एक्सटेंड करके 30th नवंबर कर दी गई है। नेक्स्ट ये मेजर चेंजेस है कि विदाउट फाइलिंग ऑफ प्रीवियस tax period return, the portal will not allow to file the next period return. So friends, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी ही किसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।